होप ऑल वेल, सभी ठीक होंगे। भाई आजकल कोरोना वायरस जो है वो ऐसा हो गया है, मान लो कोई डॉन हो, 11 मुल्कों की पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन बहुत सारे देश हैं जो है वैक्सीन बनाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट उसका प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। पर जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती या फिर वैक्सीन आ भी गई तो आपको उस वैक्सीन की ज़रूरत कब पड़ने वाली है? जब पड़ने वाली है जब आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे। इसको देख लीजिए, आपको कभी भी बहुत कोरोना हो या कोई भी किसी भी तरह का वायरस हो, बीमारी हो, आपके शरीर के अंदर आते रहेंगे और वो जाते रहेंगे, बट इट कैन नॉट सस्टेन इन योर बॉडी। ठीक है, एनी वायरस कैन नॉट सस्टेन अनटिल यू अलाउ देम। ठीक है, तो अभी देखिए इसका कैसा सिस्टम है। हमारा बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, ये जो है ना ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड जो है इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो हमारा डिफेंस सिस्टम है बॉडी का। ब्लड जो है ना, ब्लड सर्कुलेशन हमारा डिफेंस सिस्टम समझ लीजिए, जैसे आर्मी का डिफेंस सिस्टम होता है वैसे ही। आज हम इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि भाई किस तरह से अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो किसी भी वायरस से हम अपने आप को किसी भी बीमारी से किस तरह से बचा सकते हैं। ठीक है, तो जो डिफेंस सिस्टम है ना ये है हमारा। ठीक है, इसको हम स्टेप वाइज देखेंगे। ठीक है, जो मेन जो डिफेंस सिस्टम है, जो हमारे हथियार है वो यहाँ पे है। ठीक है, स्टेप वाइज इसको हम देखेंगे, समझेंगे। आपको पता है कि ब्लड जो है आपका 3 चीजों से मिलकर के बना होता है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, जिसको हम एरोथाइट्स भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स, 3 चीजों से मिलकर के हमारा ब्लड बना होता है। आपके जो खून के अंदर है वो होता है 45% यानी कि सॉलिड होता है। ये होता है आपका सॉलिड। ठीक है, और 55% लिक्विड होता है। इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए आरबीसी का जो रेड ब्लड सेल्स है उसका क्या काम होता है? ये गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है। इसके जो है गैसेस यानी कि ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। हीमोग्लोबिन, जैसे आपके लंग्स ऑक्सीजन को लेते हैं, हीमोग्लोबिन वहां वेट में खड़ा रहता है, ऑक्सीजन को पकड़ता है और पूरे खून के अंदर से हर एक मसल टिश्यू तक पहुंचाता है। ठीक है, सबसे बड़ी इसकी खासियत क्या होती है कि इसको काम करते वक्त इसकी जो एनारोबिक इसका प्रोसेस होता है, यानी कि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, इसके हीमोग्लोबिन सेल के अंदर। ठीक है, तो इसको क्या है, ये एनारोबिक के अंदर यानी कि जो काम करता है उस वक्त ये खुद ही ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं करता, पूरा का पूरा आपकी मसल्स को दे देता है। ठीक है, इसके अंदर 97% जो होता है हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, जो आपका जो हीमोग्लोबिन है वो 2 चीज से मिलकर बना है, हेम प्लस ग्लोबिन, यानी कि हेम मतलब Fe यानी कि आयरन बोल सकते हैं आप। ठीक है, ग्लोबिन मतलब कि ये प्रोटीन पार्ट होता है, ये आपका होता है प्रोटीन पार्ट। ठीक है, तो इसका क्या काम होता है? यही वो है, आयरन सेल जो है यही ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए कि अगर आपका आरबीसी अगर कम है, जिन लोगों का आरबीसी कम होता है वो लोग बहुत सुस्त होते हैं, आलसी हो जाते हैं, पड़े रहते हैं, कोई काम करने का उनका मन नहीं करता। बच्चों के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, अच्छी होती है। तो आपने देखा होगा वो हर वक्त कूदते रहते हैं, उछल कूद करते रहते हैं, कभी भी रुक ही नहीं सकते, वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं। ठीक है, तो ये रीजन है। अगर आपका आरबीसी कम होगा तो आप क्या हो जाएंगे, स्लीपी फील करेंगे। ठीक है, लेस एनर्जी होगी। ठीक है, तो डाइट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसकी क्वांटिटी होती है, मेल के अंदर जो होता है 13 to 18 ग्राम। ठीक है, 13 से 18 ग्राम, और फीमेल पर डेसीलीटर, फीमेल के अंदर ये होता है 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, सारा का सारा जितने भी वायरस चल रहे हैं ना, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, आप लोगों का क्या काम है? आप लोगों का क्या काम है कि खुद को बीमारी से बचा के रखें। ठीक है, कैसे बचा के रखेंगे अभी उसके बारे में बात करते हैं। WBC जिसको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड
सेल्स भी बोलते हैं। ये है हमारा डिफेंस सिस्टम, ठीक है। तीनों चीज जरूरी है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये भूलना मत। लेकिन ये जो है हमारा कहते हैं ना इम्यून सिस्टम जो है, ये क्या होता है, इम्यून सिस्टम क्या होता है, ये सेल्स का और प्रोटीन का नेटवर्क होता है, ठीक है, जो बीमारियों से लड़ते हैं। जो भी हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई भी वायरस एंटर करता है, उसको डिटेक्ट करना, उसको पकड़ना और उसको गोलियों से भून देना, मार देना, ठीक है। तो उसको कौन डिटेक्ट करता है, एक बार इसका ये भी देख लीजिए, ब्लड, इसका जो ब्लड सेल्स काउंट होता है, इसका काउंट करते हैं, ठीक है, वो ग्राम में होता है, इसको ब्लड सेल्स काउंट करते हैं 4 से 11,000 तक होना चाहिए। आपका ब्लड जितना रिच है ना WBC में, उतना ही आपका इम्यून सिस्टम ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन रिच कितना रिच, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर ये 80,000 से ज्यादा हो जाता है तो उनको बहुत खतरनाक बीमारी हो जाती है, जैसे कि कैंसर वगैरह, ठीक है। नहीं होगा, इतना नहीं होता है, लेकिन अगर ये हो जाता है तो ये बहुत ज्यादा भी अच्छा नहीं होता। तो आपको पता है कि हर चीज एक लिमिट में होनी चाहिए। आप देखिए 11,000 और 80,000 में कितना, आपको इसके आसपास रहना है, ठीक है। अगर आपको इसके आसपास रहना है, इसके आसपास आपको नहीं रहना है, ठीक है। तो आपका जो ब्लड सेल्स का जो काउंट है वो पर डेसीलीटर 11,000 के आसपास होना ही चाहिए, तभी आप अपने आप को स्वस्थ कह सकते हैं, यू कैन, ठीक है। अब ये देखिए, ये है इसका डिफेंस सिस्टम। हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम यहां होता है, ठीक है। अभी जो वुहान से जो वायरस निकला है, उससे ये आपको बचाता है। एंटीबॉडी का क्या काम होता है, ये रेडार है बॉडी के अंदर, रेडार का काम करती है, ठीक है। मतलब कि प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर लिया, कोई भी वायरस आया उसको इसने डिटेक्ट कर लिया और उसको घेर लिया, ठीक है, घेर लिया उसको, उसके आजू बाजू, ठीक है। ये एंटीबॉडी वाई शेप में होती है, इसको ये घेर लेती है वायरस को, ठीक है। यानी कि इसके जो स्पाइक्स होते हैं ना, इसको फर्दर काम करने नहीं देती है, इसको सेल्स के साथ कनेक्ट नहीं होने देती है, सभी को ऐसे घेर लेती है। लेकिन ये अकेली उसको मारने के काबिल नहीं होती है। तो ये इसका जो डिफेंस सिस्टम है, इसका एक और हिस्सा होता है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना। ये इंफॉर्मेशन देगी लिम्फोसाइट को। लिम्फोसाइट एक गनमैन होता है, ठीक है, ये बॉडी में घूमता रहता है, इसके पास रेडार में किसको पता नहीं है कि किसको मारना है, ठीक है। ये आपकी बॉडी में ऐसे घूमता रहेगा, बंदूक उठा करके, मशीन गन उठा करके घूमता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन इसको पता नहीं है कि किसको मारना है। तो ये बताती है यहाँ कोई वायरस आ गया, मैंने पकड़ लिया है, अब ये जाके उसको गोलियों से भून देता है, वायरस को मार देता है। तो आप व्हाइट ब्लड सेल्स का काउंट जो है अभी ऐसी बीमारी के टाइम में, और इनका जो काउंट है वो आपका अच्छा होना चाहिए, हेल्थी होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आपकी अच्छी हैं तो वायरस आता रहेगा और आप उनको मारते रहेंगे। अब देखिए जैसे कि HIV, एड्स, कैंसर, इनसे भी लड़ते हैं, लेकिन इनके वायरस इतने खतरनाक होते हैं कि वो रक्षा करने वाले को मार देते हैं। अब रक्षा करने वाले को मार दिया तो क्या होगा, उस देश का तो कब्जा हो गया। जैसे अभी चाइना ने भारत के ऊपर अटैक किया था, तो क्या हुआ, वहां जाके खड़े हो गई हमारी सेना उनके आगे, ठीक है। तो ये भी ऐसे ही उस बीमारी के आगे जाके खड़े हो जाते हैं, और खड़े हो जाते हैं मजबूती से। अगर लड़ोगे तो विदेशी सेना पीछे हट जाती है, जिसका क्या आपने एग्जाम्पल अभी देखा भारत और चीन के विवाद में, ठीक है। ये ऐसे ही काम करता है। फिर ये जंग होती है दोनों के बीच में, तो बहुत सारे वायरस मरते भी हैं, ठीक है। मरते हैं तो क्या है, अब वो मरी हुई अगर वो सेल्स आपके ब्लड के अंदर रहेंगे तो क्या होगा, खराब हो जाएंगे, डैमेज करना शुरू हो जाएंगे, सड़ने लग जाएंगे। फिर ये इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है, ये जो एंटीबॉडी है ये क्या करती है, मोनोसाइट को कॉल करती है। मोनोसाइट इनका भक्षण करता है। मोनोसाइट स्टार्ट ईटिंग द डैमेज वायरसेस, जो डेड बॉडीज हैं उनको साफ करना इसका काम है मोनोसाइट, ठीक है। अगर ये चीज आपकी ठीक रही ना, किसी भी तो तरह की कोई बीमारी नहीं। अब ये जो है आपको इनको ठीक रखना है तो आपको क्या खाना पड़ेगा, इम्यूनिटी बूस्टर।
बूस्टर फूड जो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत करे, यानी कि जो आपका नेटवर्क है जो सेल्स का प्रोटीन का उसको बढ़िया बना दो, मजबूत बना दो। ठीक है, कुछ मैं डाइट के बारे में बताऊंगा आपको, बाद में बताऊंगा। ठीक है, प्लेटलेट्स होता है तीसरी चीज। ठीक है, प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स को थर्मोसाइट्स भी कहा जाता है। ये कोई सेल नहीं होते क्योंकि इनके अंदर भी रेस्पिरेशन नहीं होता है, बल्कि ये सेल्स की फ्रैगमेंट्स होती है। ठीक है, बल्कि क्या होते हैं, सेल के फ्रैगमेंट्स होते हैं। ठीक, इसका जो काउंट होता है वो आपकी बॉडी में होता है 1.5 लाख से 4.5 लाख तक, यानी कि 1.5 लाख टू 4 लाख ये आपके स्प्लीन ऑर्गन के अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है, अभी कुछ नई रिसर्च आई है कि आपके लीवर वगैरह या दूसरे ऑर्गन्स में भी इनका थोड़ा बहुत स्टोरेज हाउस होता है, लेकिन इनका जो मेन स्टोरेज हाउस है वो आपका स्प्लीन ऑर्गन है। ठीक है, इनकी जो साइकिल होती है 10 डेज की होती है। 10 डेज ये तीनों ही चीजें देखिए, जो आरबीसी है उसकी साइकिल 120 डेज की होती है। ठीक है, यानी कि ये चीज जो है आपकी बनती और टूटती और बिगड़ती रहती है, बनते रहते हैं, दोबारा से बनते रहते हैं। कहाँ बनते हैं ये आपके बोन मैरो के अंदर। कहाँ बनते हैं, बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो के अंदर जो सेल्स होते हैं वो इनको जनरेट करते हैं। ठीक है, और ये जो जब जैसे जो WBC बनते हैं इनको क्या कहा जाता है, बैंड और सैक्स कहा जाता है। जब ये इमैच्योर स्टेट के अंदर होते हैं ना तो इनको बैंड एंड सैक्स भी कहा जाता है। फिर इनकी ट्रेनिंग होती है फौजियों के जैसे, इनको और मजबूत बनाया जाता है डिफेंस सिस्टम को, लेकिन वो बहुत डीप में हो जाएगा, उसमें अभी नहीं जाएंगे हम। ठीक है, तो देखिए अब इसका क्या काम है, ये आपके इन्फ्लामेशन, किसी भी तरह की बॉडी के अंदर जलन है, कोई हल्की फुल्की चोट लगी है, डिसूजन हो गई है, जलन हो गई है, स्किन के ऊपर कुछ रेडिश कलर आ गया है, ये प्लेटलेट्स का काउंट अगर अच्छा होगा ना तो इसको ठीक करेगा। ठीक है, यानी कि हर तरह की बीमारियों से आपको लड़ने में मदद करेगा। कंट्रोल्स इंपैक्ट द फ्री रेडिकल्स, जो आपके अंदर बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, खाना ब्रेकडाउन होता है, टूटता है, तो जैसे आपने देखा ना वेल्डिंग करते वक्त कुछ स्पार्क्स निकलते हैं, तो वैसे ही जब मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी के अंदर, खाने का ब्रेकडाउन प्रोसेस होता है, तो उस टाइम पे कुछ फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, हार्मफुल होते हैं ना, तो ये जो है ये जो कुछ एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, और वो उनको क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, उनको खत्म कर देते हैं। ठीक, इससे अगर प्लेटलेट्स का काउंट ठीक है तो आपको इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन, आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा। देखिए डेंगू का जब कोई रोगी हो जाता है, इफ समवन इज इल फ्रॉम डेंगू, तो उसका क्या करते हैं डॉक्टर, प्लेटलेट्स को काउंट करते हैं। ठीक है, अब प्लेटलेट्स किन चीजों से बढ़ता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसके अंदर लिक्विड की कमी हो जाती है, तो लिक्विड को बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो आप जो भी चीज खाएं उस वक्त उनका जूसेस पिए, यानी कि उनको लिक्विड फॉर्म में लें। ठीक है, क्योंकि पानी की कमी भी साथ के साथ पूरी हो जाती है। ठीक, तो इसकी जो होती है साइकिल 10 डेज की होती है, इसकी जो साइकिल होती है 13 से 20 दिन की साइकिल होती है। ठीक है, ये आपके बैन मैरो में बनते रहते हैं और आपके ब्लड के अंदर आते रहते हैं। ठीक है, ये इसकी साइकिल। अब देखिए डाइट का क्या है, इनका डाइट होनी चाहिए आपकी बैलेंस डाइट। ठीक है, हर चीज आपको प्रॉपर रेशियो में लेनी है, इन चीजों का काउंट बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं। अब डाइट के अंदर आप देखिए कि बहुत सारी चीज जो है ना सिमिलर मिलेंगी आपको, पोमेग्रेनेट यहाँ भी मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज आपको सिमिलर मिलेगी। ये बीटरूट है, कचू, ये यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप बीटरूट। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें, नट्स हैं, सीड्स हैं, डेट्स हैं, नट्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल है। तो देखिए बीटरूट जैसे होता है, चुकंदर जिसको बोलते हैं, लाल लाल कलर का होता है, इसको आप सैलेड के अंदर खाना चाहिए, बहुत अच्छा। इसके अंदर जिंक कॉपर होता है। ठीक है, ये आपके अंदर पंपकिन सीड हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, फाइबर, ये सब होते हैं। ठीक है, तो आप देखिए फिश है, लीन प्रोटीन है, उसके अंदर प्रोटीन ज्यादा होता है। आंवला के अंदर विटामिन सी होता है, विटामिन सी और विटामिन ए एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है ना, मैंने आपको क्या कहा। ठीक है, तो पपाया हो गया, पोमेग्रेनेट हो गया। हाँ, अगर आपको डेंगू है तो आपको क्या करना चाहिए, पपीते के जो हरे पत्ते होते हैं, फ्रेश पत्ते होते हैं ना, उनका आप उबाल करके जूस पियो। ठीक है, अगर आपको वो पीने से उल्टी आती है तो आपको पपाया खाना चाहिए, तो वो बेनिफिशियल है।
ठीक है। पपाया यानी कि पर वो पका हुआ पीला पपीता होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल पीला होना चाहिए। तो ये आपका डिफेंस सिस्टम है भाई। अगर आप किसी भी वायरस, कोई भी वायरस है, कोई भी बीमारी है, ये आप देखते रहेंगे हर 100 साल में आता ही है कोई ना कोई, ठीक है, प्रॉब्लम आती है, ठीक है। पहले 1820, 1920 और अभी 2020, 1-2 साल ऊपर नीचे, ठीक है। इबोला, कभी कोरोना के नाम से, कभी कुछ नाम से। तो वैक्सीन जब तक आती रहेगी, दैट इज ऑल्सो यूजफुल, बट तब तक के लिए आप इन चीजों को अपना जो है ठीक करें, आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। हम इसमें लिख सकते हैं यू कैन सेव योरसेल्फ फ्रॉम एनी वायरस, एनी डिजीज, ठीक है। कोई भी वायरस हो, कोरोना हो, उसका चाचा हो, उसका पापा हो, ठीक है, यू कैन, मैं लिख देता हूं, इसको लिख के दे रहा हूं आप लोगों को, सेव और कितनी मात्रा में क्या खाना चाहिए, वो अगर आपको वो देखना है तो वो देख लीजिए, आप मेरा बैलेंस डाइट वाला वीडियो देख लेना। यू कैन सेव योरसेल्फ फ्रॉम एनी वायरस, ठीक है, कोई भी हो, कोई भी बीमारी हो, आपको नहीं होने वाली। अब इसके साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, अकेला खाने से कुछ नहीं होने वाला। कभी कहे सर हमने ये खा लिया, वो खा लिया, लेकिन फिर भी हमें कोरोना हो। इसके साथ आप एनरोल कीजिए फिजिकल एक्टिविटीज को, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज को आप एनरोल कीजिए। फिजिकल एक्टिविटीज के बिना खाना पीना बेकार जाता है, मैं आपको बता रहा हूं। आप योगा कीजिए, ठीक है, आप एरोबिक कीजिए, या आप डांस कीजिए, कोई भी काम कीजिए आप, लेकिन आपका फिजिकल एक्टिव होना बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर। एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, योगा करने से आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको अच्छी खासी मसाज मिलती है, आपकी ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाती है, अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, देखिए न्यूट्रिएंट्स अच्छा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स ब्लड को, मसल्स को तभी मिलेगा ना जब आपका स्ट्रोक वॉल्यूम अच्छा होगा, आपका हार्ट जो है अच्छा ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोड्यूस करेगा। ऑक्सीजन की मात्रा शरीर के अंदर कैसे बढ़ती है, फिजिकल एक्टिविटीज से बढ़ती है, आपके लंग्स का साइज बढ़ जाता है, ठीक है, आपकी ज्यादा से ज्यादा गैस को इनहेल करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, समझ रहे आप। तो अगर आप ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि मेन है कि भाई बीमारी से कैसे लड़ना है, ठीक है, लेकिन क्या है, अगर फिजिकल एक्टिविटी साथ में होगा तो उसको कहते हैं ना सोने पे सुहागा, वो काम हो जाएगा, आप हर तरह की बीमारी से। मेरा आज का वीडियो का मकसद यही है कि भाई आज जो ये कोरोना चल रहा है, जिसको डॉन बना दिया लोगों ने, उस डॉन को खत्म करना, ठीक है। तो जो है आप फिजिकल एक्टिविटी करिए, और मैं आप लोगों को लिख के देता हूं, अगर ये चीजें आप करेंगे तो कोरोना आता रहेगा, जाता रहेगा, ठीक है, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, ठीक है। आप कोरोना को क्या करेंगे, शूट कर देगा, ठीक है। कोरोना को क्या करेगा, आपका डिफेंस सिस्टम जो है खत्म कर देगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, ठीक है। ठीक है, save yourself from corona. Those who feel like that they gain some knowledge, information, and खास करके in this pandemic time, so they will subscribe and like my video. Okay, subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.